क्रिएटिविटी बहुत रोचक चीज है, बहुत ही रोचक है। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग सुपर क्रिएटिव हैं, लेकिन क्रिएटिव होना एक बहुत रोचक मसला है। कैसे क्रिएटिव होते हैं इसको समझिए। क्या होता है कि हमारा जो दिमाग होता है, हमारा दिमाग में जो संचार तंत्र है पूरा का पूरा, यानी दिमाग में एक विचार जैसे आया और उसकी अभिव्यक्ति हम करना चाह रहे हैं, तो दिमाग के अंदर की सारी प्रोसेसिंग कैसे होती है, अगर प्रश्न ये है हमारा, मान लीजिए, तो प्रोसेसिंग बाहर कैसे होती है? वायर से होती है। बहुत सारी तारे हैं, उनके थ्रू सारा कनेक्शन हो रहा है। फिर आजकल वाईफाई कनेक्शंस होते हैं, वाईफाई में बिना तारों के ही संचार हो जाता है। दिमाग के अंदर संचार कैसे होता है, इसका उत्तर है न्यूरॉन्स के माध्यम से होता है। तो लाखों न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में होते हैं। आपको इससे इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा कि बुढ़ों को नई बात सिखाना क्यों बहुत मुश्किल काम है। आपने कभी कोशिश की किसी बूढ़े को नई बात सिखाने की? करना भी मत, कोई फायदा नहीं है, सिर पटक के रह जाओगे। किसी बूढ़े को नई बात सिखाना लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन उसमें उसकी गलती नहीं होती है। क्यों नहीं होती है समझ में आ जाएगा। न्यूरॉन्स हैं, लाखों न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स के कनेक्शन से सूचना आगे पहुंचती है। हमारा सारा तर्क, हमारी सारी भावनाएं, हमारे सारे विचार बेसिकली न्यूरॉन्स के माध्यम से कन्वे होते चलते हैं और आगे चल के फिर वो हमारी अभिव्यक्ति का हिस्सा बनते हैं। तो माइंड का काम कुल मिला के सारा न्यूरॉन्स के माध्यम से संपन्न होता है। होता क्या है कि जब आप एक खास तरीके से सोचते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि न्यूरॉन्स के बीच में एक रास्ता फिक्स होने लगता है। जैसे ये मान लीजिए कि जब भी एक्स किस्म का इनपुट आएगा, इनपुट नहीं उसके लिए स्टिमुलस कहना चाहिए, एक्स स्टिमुलस जब भी आएगा, आपके न्यूरॉन्स ने पहली बार कोई ऐसा रिस्पॉन्स दिया जिसका ट्रैक ये था और उसके बाद आपने वाई रिस्पॉन्स दिया। मान लीजिए ये ट्रैक बना, पहली बार हुआ, बाई चांस हुआ, उस समय कंडीशंस ऐसी थी कि ऐसा हो गया। अगली बार फिर एक्स स्टिमुलस आया। अब हमारा दिमाग जो है ना, बहुत सुस्त है, वो चाहता है कि मेहनत बार बार ना करनी पड़े। मैंने दो शब्द आपको बताए थे, सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग और ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। हम चाहते हैं कि हमारा सारा काम ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग से चल जाए, और ह्यूरिस्टिक का मतलब है जहां सोचना ना पड़े, चीजें स्वचालित मोड में होती रहें, अपने आप होती रहें, दिमाग खर्च ना करना पड़े। तो दिमाग उसी मोड में रहता है, प्रयत्न लाघव कहते हैं, मिनिमम एफर्ट से काम चल जाए ये प्रयास करता है। तो जब तक आप मजबूर नहीं करेंगे दिमाग को, आपका दिमाग अगली बार एक्स आने पर फिर यही रिस्पॉन्स दे देगा, फिर वाई हो जाएगा। आपको भी ठीक लग रहा है, पिछली बार वाई हुआ था, इस बार वाई हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत हो नहीं रही, आप भी खुश हैं वाई में। अगली बार फिर एक्स स्टिमुलस आया, वाई रिस्पॉन्स हुआ। हर बार ऐसा होने पर ये जो रास्ता है ये गहरा होता जाता है, ये ट्रैक गहरा हो जाता है। जितनी बार एक्स स्टिमुलस आएगा उतनी बार इसी रास्ते से न्यूरॉन्स जर्नी करते हुए वाई तक पहुंच जाएंगे। और यदि आपने हठपूर्वक रास्ते नहीं बदले बार बार, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि यदि आप चाहते हैं जिंदा रहना, कायदे से एक कथन है, बीइंग प्रिडिक्टेबल इज बोरिंग। अगर आप प्रिडिक्टेबल हैं कि आप क्या करेंगे किसी खास सिचुएशन में, तो बहुत बोरिंग है आप, इसमें क्या मजा है? मजा तब जब कुछ नया नया करते रहते हैं, कभी ये किया कभी वो किया, कुछ मौलिक करते रहते हैं। और मौलिक वही कर पाएगा जो अपने न्यूरॉन्स के रास्तों को सेट होने से रोकेगा। एक्स स्टिमुलस आते ही कुछ नए तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहेगा, ये न्यूरॉन्स को मजबूर कर देगा कि नहीं, आज इस रास्ते से जाओ और जेड निकालो रिस्पॉन्स। अगली बार फिर क्या कर, नहीं ना वाई ना जेड, कुछ और निकालो, तो टी रिस्पॉन्स निकाल दिया न्यूरॉन्स ने। और जो अपने दिमाग को बार बार नए रास्ते पर नहीं दौड़ाएगा, और दिमाग तो सुस्त है, वो कोशिश करेगा एक रास्ते पे दौड़ने की, वो रास्ते हो जाएंगे गहरे, उसको बोलते हैं मेंटल पाथ, न्यूरॉन्स के पाथ बन जाते हैं। और पाथ जितना गहरा है, जितना मजबूत है, उसको छोड़ना उतना ही मुश्किल है। व्यक्ति की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे पाथ क्या होगा, गहरा होता जाएगा। और उसको उसमें उतनी सुविधा है, कंफर्ट जोन में है ना, उसको आदत है उस चीज की, वो उसका उतना हैबिचुअल हो गया है कि अब उसको कोई नया रिस्पॉन्स चाहिए ही नहीं, उसे उस स्टिमुलस पे वही रिस्पॉन्स चाहिए, क्योंकि वो उसका हैबिचुअल है, आदी हो चुका है। और इसलिए किसी बूढ़े व्यक्ति को नया विचार सिखाना सबसे मुश्किल काम होता है। व्यक्ति की इंटेलिजेंस का चरम स्तर होता है 16 साल की उम्र में।
कुछ लोग तो और पीछे ले जाते हैं, 10 11 12 साल बोलते हैं, लेकिन सामान्य सहमति 16 की है। तो 16 में केवल वही नहीं होता जो आप सोचे खुश रहते हैं, 16 में एक चीज और भी होती है कि बुद्धिमत्ता का चरम स्तर होता है। और बुद्धिमत्ता के चरम स्तर का मतलब यहाँ क्रिएटिविटी वाली सेंस में है। इंटेलिजेंस के दो प्रकार होते हैं, आगे तो विस्तार में समझेंगे, आज नाम समझ लीजिए। इंटेलिजेंस के दो प्रकारों में से एक को बोलते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस, FLUID, और दूसरी को बोलते हैं क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। फ्लूइड को आप कह सकते हैं तरल बुद्धिमत्ता, और क्रिस्टलाइज को कह सकते हैं ठोस बुद्धिमत्ता। अजीब सा अनुवाद लग रहा है, तरल ठोस गैसीय बुद्धिमत्ता कहाँ गई फिर, तो अजीब सा लग रहा है, लेकिन क्या करें, अनुवाद तो ऐसे करना पड़ेगा ना। फ्लूइड इंटेलिजेंस का मतलब है जहां न्यूरॉन्स फ्लूइड फॉर्म में हैं, निश्चित रास्ते नहीं बने हैं। इसलिए 16 साल का व्यक्ति किसी प्रॉब्लम के 10 नए सॉल्यूशन निकाल लेगा, क्योंकि उसकी इंटेलिजेंस शार्प है, लेकिन अभी रास्ते फिक्स नहीं हुए हैं। वो एक खास स्टिमुलस पे एक ही तरह से सोचेगा ऐसा नहीं है, उसके पास सोचने के तमाम नए रास्ते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होगा उसकी इंटेलिजेंस में फ्लूइड एलिमेंट कम होता जाएगा, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस की ओर बढ़ता जाएगा। क्रिस्टलाइज का मतलब क्या है कि इस व्यक्ति के न्यूरॉन्स के पाथ इतने फिक्स हैं, उसका फायदा वो उठा लेगा। कैसे उठाएगा, एक सिंपल एग्जांपल लीजिए। जैसे मान लीजिए, दो सिचुएशन में समझ लीजिए। आपको बनवाना है अपनी शादी का कार्ड, ठीक, और आपने इंटरनेट पे ऑफर दिया, अभी मेरी शादी का कार्ड बनाना है, कुछ ऐसा बनाना है कि लोग देख के चौंक जाएंगे, क्या कार्ड बनाया है, वाह मजा आ गया। अप्लाई करने वाले 3 लोग मिले हैं, एक 60 साल का कह रहा है मैं पिछले 50 साल से कार्ड बना रहा हूँ शादी के, एक है 40 साल का 20 साल से बना रहा है, एक है 16 साल का कह रहा है कि मैं पिछले 10 ही कार्ड बनाए हैं, लेकिन मैं एकदम नए नए प्रयोग करता रहता हूँ। आपको क्या लगता है, अगर इनमें से किसी एक को ही आप पे करने की हालत में है, तो कौन सबसे ज्यादा संभावनाशील व्यक्ति इनमें से है? 16 वाला। कार्ड उससे ही बनवाना, ठीक है। वो कुछ ऐसा बनाएगा, वो बुढ़ा सोच नहीं पाएगा। बुढ़ा बहुत सोच के भी क्या करेगा, नाम को लेफ्ट से राइट कर देगा, राइट से लेफ्ट कर देगा, उसके ऊपर उसकी क्रिएटिविटी का स्कोप ही नहीं है। ये कुछ अजीब सा कर देगा, नाम उल्टा लिख दिया कार्ड में अचानक, और पूरा पेज कुछ लिखा ही नहीं उसने। आप कह रही है क्या, बोले चौंका रहा हूं लोगों को। चौंकेंगे, फिर आगे पीछे देखेंगे, पीछे लिखा होगा चौंक, ऊपर ही लिखा होगा चौंक गए ना, ये है। आप वाह यार वाह क्या बात है, ऐसे तुमने सोचा ही नहीं था। क्योंकि नई बुद्धि जो है ना, वो यही 16 साल वाला व्यक्ति कर सकता है। ये थी सिचुएशन नंबर 1। आपने 16 साल के व्यक्ति को चुना है क्योंकि उसकी फ्लूइड इंटेलिजेंस हाईएस्ट लेवल पे है। सेकंड, आपको लग गई है चोट और आपका ऑपरेशन होने वाला है, सर्जरी। आप हॉस्पिटल में हैं और हॉस्पिटल बहुत शानदार है, वो कहते हैं कि हम डॉक्टर आपको दिखाते हैं, आप चूज कर लीजिए किससे करवाना है ऑपरेशन। इतनी ज्यादा हमारे यहाँ चॉइस है, हम कस्टमर का इतना ध्यान रखते हैं। और 3 डॉक्टर्स आए हैं, एक 60 साल का आया है, एक 40 का, एक 16 का। अभी पूरी बात नहीं सुनी आपने, अभी तो आधी बात सुनी है। प्रॉब्लम आपको जो है वो ऐसी है जो रूटीन प्रॉब्लम है, हो जाती है, खास बात नहीं है, होती रहती है। तो 16 साल वाले ने कहा कि देखिए मैं नए नए तरीके सर्जरी करता हूँ। 40 वाला कह रहा है कि मैंने ऐसे ऑपरेशन 50 से 100 के बीच में किए हुए और एक आध छोड़ के बाकी सब सफल रहे हैं। 60 वाला कह रहा है कि मैंने ऐसे ऑपरेशन 26,000 किए हुए हैं, और अब तो हालत है कि मैं आंख बंद करके भी सही ऑपरेशन कर लेता हूँ। वैसे मैं आंख खोल के करता हूँ, चिंता ना कर, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरी स्थिति वो हो चुकी है। तो किसको चुनेंगे आप इनमें से? 60 वाले को चुनेंगे। लेकिन तभी पता लगा, बड़े वाले डॉक्टर आया, उसने कहा नहीं 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 नहीं, इसकी प्रॉब्लम वो नहीं है, इसमें एक पॉइंट ये भी है, देखो ध्यान से, इस वजह से ये दुनिया का पहला ऐसा ऑपरेशन है, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। इसके लिए जो ट्रेडिशनल तरीका है वो नहीं चलने वाला है। और डॉक्टर ने कहा देखिए आप मेरी बात सुन लीजिए, उपलब्ध मेडिकल साइंस में तो आपका इलाज होना संभव नहीं है, ठीक। 2 रास्ते हैं, एक तो ये कि जैसे हैं वैसे ही घिसटते रहिए, दूसरा ये है कि ट्राई कर सकते हैं। ये जो 60 वाले हैं, ये जिस तरीके से ट्राई करेंगे उसमें
संभावना तो पता नहीं कितनी है, लेकिन रिस्क भी है कि मामला बिगड़ ना जाए कहीं। ये 16 वाला कह रहा है कि इसको कुछ नए रूट्स पता है जिससे वो कैंची ठीक से इस्तेमाल कर लेगा। अब देख लीजिए, अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाएंगे तो जीना बहुत मुश्किल है। ऑपरेशन फेल हुआ तो जीना और मुश्किल है। ऑपरेशन सफल होने की संभावना कम है, लेकिन असंभव नहीं है। लेट्स गिव इट ए ट्राई वाली जो बात होती है ना, कि चलो एक मौका देके देखते हैं, तो ऐसे में किस पर भरोसा करेंगे? 16 वाला ही काम आएगा। 16 का मतलब 18 कर लो, कोई बात नहीं, ऐसा क्या बहुत छोटा लग रहा है, 21 कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन कम उम्र वाला व्यक्ति काम आएगा। क्योंकि एक सीधी सी बात समझ लो, जहां भी मौलिकता की जरूरत पड़ेगी, कम उम्र का व्यक्ति हमेशा बेहतर साबित होगा। इसलिए स्टार्टअप्स की दुनिया में जितने नवाचार होंगे, कोई बुढ़ा सफल नहीं होगा। एक भी स्टार्टअप्स की दुनिया में एक भी बुढ़े ने कमाल नहीं किया है। कमाल करने के बाद बुढ़ा हुआ अलग बात है, बिल गेट्स बुढ़ा हो गया है, लेकिन जब कमाल किया तब बुढ़ा नहीं था। बूढ़ों के बस की बात नहीं है। और बूढ़ा कमाल भी करेगा ना ट्रेडिशनल, जैसे केंटकी फ्राइड चिकन, केएफसी। केएफसी के मालिक ने केएफसी की स्थापना 65 साल की उम्र में की। क्योंकि 65 साल का आदमी नवाचार भी करता है ना, तो इतना ही करता है कि मैं चिकन बना के खिलाऊंगा सबको, कुछ नया नहीं करता। उबर नहीं सोच सकता, वो ये नहीं कर सकता कि गूगल सोच ले या फेसबुक सोच ले या इंस्टाग्राम या टिकटॉक सोच ले, वो उसके बस की बात नहीं है। टिकटॉक होता है ना, हाँ, ओयो जैसे ओयो है, ये बूढ़ों के बस की बात नहीं है। बात समझ में आ गई? क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी का तकनीकी मतलब क्या है? न्यूरॉन्स के पाथ में बंध कर नहीं सोचने की क्षमता, ये है क्रिएटिविटी। ये तो तकनीकी भाषा हुई। इसलिए जो सबसे क्रिएटिव लोग हैं ना, जैसे मैं तो लिटरेचर या संगीत की अगर बात करूं, लिटरेचर में क्या होता है कि जैसे मैं खुद को मानता हूं कि मैं तर्क बुद्धि प्रधान व्यक्ति हूं, क्रिएटिविटी मेरे अंदर शून्य के आसपास लगभग है। इसलिए न्यूनतम अनिवार्य है इंसान में उतनी ही होगी, उससे ज्यादा नहीं है। इसलिए मैं क्रिएटिव अटेम्प्ट कितना भी कर लूं, बात नहीं बनती। और जिनमें क्रिएटिविटी है उनकी बात ही अलग होती है। जैसे अगर कोई कविता लिखने की बात करे, कुछ और लिखने की बात करे, तो मैं या मेरे जैसे लोग कितना भी क्रिएटिव होंगे, वो लॉजिक की रेंज में ही रहेंगे। लॉजिक की रेंज के बीच की क्रिएटिविटी से बहुत स्कोप नहीं होता, बंधी होती है, बाउंड क्रिएटिविटी होती है।